सदर इजलास, काबिल कदर सामीन, तस्लीगाने उलूम व इरफा, दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वन्तक़ा लहुल लिसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिर रहमान व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुस्तआन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला लम यज़ल गफ़्फ़ार फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले उस अज़ीमुल मर्तबत की बारगाह में जो वजह वजूद कायनात है, बाइस तख्लीक़ कायनात है, जिसके चश्माए हयात से गुलशन इंसानियत ने ज़िंदगी पाई, जिसके बहर रिसालत से पूरी कायनात सैराब हुई, जिसके फैज़ान नूर से कायनात आलम का ज़र्रा ज़र्रा मुनव्वर हुआ, जिनके फैज़ नबूवत से पूरी कायनात फैज़याब हुई, जिनके दर अक़दस से हर कसो नाकस ने अपना खाली दामने मुराद भरा। आइए सबसे पहले उसी मोहसिन इंसानियत की बारगाह में, उसी रहनुमाए आदमियत की बारगाह अज़ीमुल मर्तबत में, यानी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह नाज में दरूद पाक का नजराना बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच गुले गुलजार चिश्तियत, नासिर मसलके आला हजरत, पीर तरीक़त, खलीफ़ाए आरिज़ुल औलिया, दीनी दर्दो कर्ब का इस्तिआरा, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी सरताज आलम साहब किबला अलमारूफ सरताज मिल्लत, वो निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा है। आप लोग उनकी ज़ियारत करते रहिए और थोड़ी देर मेरी तकरीर समाप्त करते रहिए। उसके बाद फिर हजरत का खिताब होगा। जरा शेर सुने कि लरज उठते हैं सलासिल के सफ़ीने सारे, लरज उठते हैं सलासिल के सफ़ीने सारे, कादरी औज पे चढ़ता है जो दरिया तेरा, कादरी औज पे चढ़ता है जो दरिया तेरा। और कब्र हो हश्र हो या पुल हो के मीज़ाने अमल, कब्र हो हश्र हो या पुल हो के मीज़ाने अमल, हम गुलामों के सरों पर रहे साया तेरा, हम गुलामों के सरों पर रहे साया तेरा। आज के इस पाकीज़ा इजलास में मुझे औलिया किराम की इज़्ज़त व अज़मत और सरकार गौसे पाक की शान रिफ़त और साथ ही साथ इस्लाम के हवाले से उनके तक़द्दुस व बुज़ुर्गी को बयान करना है, ताकि सही मानों में औलिया किराम की कदर व मंजिलत से वाक़फ़ियत हासिल करके उनसे फ़ुजूज व बरक़ात हासिल कर सकें। रूह की बालिदगी और उसकी तक़वियत अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा और मतलूब है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कभी भी बेयारो मददगार ना छोड़ा।
बल्कि हमेशा उसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए कोई ना कोई चिराग जलाए रखा, और आज भी इन चिरागों से इंसानियत की मसामे जहाँ मुअत्तर हो रही है। अब ज़रा देखें, भारत में इस्लाम फैलाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज, आपका मकाम बुलंद है। हौसलों का चिराग जलाने वाले ख्वाजा कुतुबुद्दीन, आपका मकाम बुलंद है। निज़ाम दीन के परचम लहराने वाले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, आपका मकाम बुलंद है। हक्कानियत की शमा रोशन करने वाले मखदूम अलाउद्दीन कलियरी अलमारूफ साबिर पाक, आपका मकाम बुलंद है। इस्लाम का जहांगीरी निज़ाम पेश करने वाले मखदूम सिमना, आपका मकाम बुलंद है। हमारे ज़हन व फ़िक्र में इश्क़ मुहम्मदी के चिराग रोशन करने वाले हज़रत सरकार तेग अली, आपका मकाम बुलंद है। मगर एक बात अच्छी तरह से याद रखिए, जहाँ पर इन औलियाए किराम की बुलंदी ख़त्म होती है, वहीं से सरकार गौसे पाक के बुलंदी की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। तभी तो बरेली के ताजदार ने कलम को हुक्म दिया, लिख, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं इजाज़त नहीं देता। जब मेरी तरफ से इशारा होता है तभी उसकी ज़बान पर मेरा नाम आता है। कसीदा गौसिया में सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाह जमा का खर्द लातिन अला हुक्म इत्तिसाली। नज़र तो फेले माजी का सेगा है, वाहिद मुतकल्लिम है। इसका मतलब यह है कि नज़र तो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के तमाम ममालिक को देखा। ये लग़वी तर्जुमा है। तर्जुमा दो तरह होता है, एक लग़वी एक इस्तिलाही, ये उलमा समझते हैं। मैंने अल्लाह के तमाम ममालिक को देखा जो मिले जुले राई के दाने के बराबर नज़र आए। अब इस्तिलाही तर्जुमा ये है, सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह के तमाम मुल्कों को मैं इस तरह से देखता हूँ जिस तरह से हथेली में राई के दाना को देखता हूँ। बात समझ में आ रही है ना। आज दुनिया में हर आदमी को किसी ना किसी से मोहब्बत है। कोई मतलब से मोहब्बत रखते हैं, कोई बगैर मतलब के मोहब्बत रखते हैं, मगर मोहब्बत तो है। किसी कारी साहब से आपको कोई ज़रूरत है तो आप मोहब्बत करते हैं। कोई डॉक्टर नब्बाज़ अमराज हो, मर्ज़ की नब्ज़ को पकड़ने की सलाहियत रखता हो, तो आप उस डॉक्टर से मोहब्बत करोगे कि भाई डॉक्टर अच्छा है, बीमारी को पकड़ लेता है, यही ना है। कोई वकील वकालत के मनसब अजीम पर फायजुल मराम हो, बेहिर्स व हवस, कोई लालच ना हो, उस वकील से आप मोहब्बत करोगे कि वकील अच्छा है, लालच नहीं है इसके दिल में। कोई मास्टर साहब आपके बच्चों को बिला उजरत पढ़ाए तो आप उसकी तारीफ करोगे कि मास्टर साहब अच्छा है, पैसा नहीं लेता, बच्चों को पढ़ाता है। तो हर आदमी को किसी ना किसी से मोहब्बत है, किसी को दीनदार से मोहब्बत है, किसी को दुनियादार से मोहब्बत है। मगर वो कितना बड़ा खुशनसीब है जो किसी दुनियादार से नहीं, बगदाद के ताजदार सरकार गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि नबी फरमाते हैं, अल मरओ मा मन अहब्बा, दुनिया में जिसको जिससे मोहब्बत होगी उस क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा, उसका हश्र उसी के साथ होगा। यूँ तो जितने औलिया किराम हैं सबों से करामतें ज़ाहिर हुई है, मगर सरकार गौसे पाक से बेशुमार करामतें ज़ाहिर हुई। इतने कमालात, इतनी करामतें ज़ाहिर हुई। सरकार गौसे पाक की तारीफ़ उलमाए मुतक़द्दिमीन ने भी किया, औलियाए मुताख़िरीन ने भी किया, औलियाए मुतक़द्दिमीन ने भी किया। भाई सरकार गौसे पाक ने बगदाद के मेंबर से फरमाया ना, कदमी हाज ही रकबते अला कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम तमाम वलियों के गर्दन पर है। किसने फरमाया? सरकार गौसे पाक ने। अब इसको यही रहने दो। तीसरा पारा सूरह आल इमरान,
रब फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाआकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व ला तंसुरुन्नहु काला अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी कालू अक़ररना काला फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून।